गुड आफ्टरनून, राधे राधे। आप सभी को आप लोग का हमारे इस चैनल प्रज्ञा कैंपस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सेशन लाए हैं भूगोल से, भारत का भूगोल से, जिसमें है भारत का भौतिक स्वरूप टॉपिक, जिस पर हम आज सेशन चर्चा करेंगे। देखिए, इसको पढ़ेंगे हम लोग, अध्ययन करेंगे इसका। जो आप यदि चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें प्रज्ञा कैंपस नाम से। भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार है तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं पर समतल मैदान है। इस आधार भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का, तो संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना भाग पर्वतीय भाग है इसको देखेंगे। पहाड़ियाँ कितनी हैं तो कितना पठारी क्षेत्र है और मैदानी भाग। तो भारत के तो संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग हैं। कौन से पर्वतीय भाग? भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग, 18.6% पहाड़ियाँ और 27.7% पठारी क्षेत्र और 43% जो है मैदानी भाग है। तो 10.7% क्या है? पर्वतीय भाग है भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल। 18.6% पहाड़ियाँ हैं, 27.7% पहाड़ी क्षेत्र, 43% मैदानी भाग है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। कितने? 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र जो उत्तर में हिमालय है, पूरा पर्वत क्षेत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर विशाल मैदान जो है, गंगा का मैदान है, सिंधु का मैदान और गंगा मैदान, अब विशाल मैदान है। और प्रायद्वीपीय पठार, जो प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीपीय पठार मतलब जो तीन ओर से भारत घिरा है। नीचे दक्षिण हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो तीन ओर से घिरा हो स्थान, एक तरफ भूमि से जुड़ा हो, उसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ऐसा भूखंड जो तीन ओर पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। इसमें पठार है, उसके बारे में पढ़ेंगे देखते वाले। और मरुस्थलीय प्रदेश जहाँ रेगिस्तान हो, उपजाऊ भूमि ना हो, उसे मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। समुद्र तटीय मैदान, जो समुद्र के तट के हैं, किनारे कौन कौन से कैसे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस तरह भारत के को 5 भागों में बांटा गया है, उनके भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार। मतलब धरातल का स्वरूप कैसा है? जैसे खूब उठा हुआ भाग उसे पर्वत कहा गया, समतलीय उपजाऊ भूमि है, मैदानी है। चलिए पढ़ते। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पहला भाग क्या था? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। इसमें देख, उत्तर का पर्वतीय या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर से दक्षिण विभाजन हुआ है। उत्तर से दक्षिण की तरफ हम विभाजन की, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण। इसके आधार पर इसको 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। भारत का पहले विभाजन कैसे हुआ? उत्तर से दक्षिण में। तो इससे पर्वत श्रृंखलाओं में 4 भागों में बांटा गया है, 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। चार पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। पहला है 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया जो उत्तर से दक्षिण विभाजन हुआ, उसमें है सबसे पहले ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को के आधार पर उत्तर से दक्षिण विभाजन किया गया, जिसमें 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है भारत के। उसमें ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय पहले पढ़ेंगे। अब ट्रांस हिमालय के विषय में, ट्रांस हिमालय में इसमें पूछता है, जैसे काराकोरम कर रहा है, तो काराकोरम है, उस पर जो है काराकोरम पर
काराकोरम दर्रा तो मतलब पास होता है, जो थोड़ा चौड़ा सा रास्ता हो जिससे आवागमन कर सके होता है, उसी पर है काराकोरम बहुत बड़ा। तो उसी पे है, उसी को बांटा गया है कई भागों, K1 K2 काराकोरम को K1 K2 K3 K4 है ना, इस तरह से। उसमें जो है K2 नामक एक है जो सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी की ढाल जो है विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। ये लद्दाख जास का पंजाब मतलब इस तरह से इस कर करके है, उसमें बीच में काराकोरम, ये लद्दाख में पाया जाता है। इसके करके श्रेणियां हैं, लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाब। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब। देखो ट्रांस हिमालय, यह हिमालय, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ें। ट्रांस हिमालय जो यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है और यह वनस्पतियों का, यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। तो ट्रांस हिमालय कैसा है, यहाँ हिमालय प्राचीनतम भाग है। हिमालय का क्या है, सबसे प्राचीनतम भाग पूछा जाता कौन है, ट्रांस हिमालय। और यहाँ पर कहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय पर नहीं पाई जाती है इस तरह से। और देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर, पंजाल पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो ये 4 है, पूरे कितनी पर्वत श्रेणियाँ हैं, 4। और हिमालय का जो उत्तर से दक्षिण विभाजन हुआ था वो भी कितना है, 4 भागों में किया, 4 से पर्वत श्रृंखला श्रेणियों किया गया था। तो ट्रांस हिमालय को भी 4 के अंतर्गत 4 श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। कौन, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब पर्वत श्रेणियाँ। भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है K2, जिसे गॉडविन आस्टीन कहते हैं, 8611 मीटर है, 8611 मीटर ऊंचाई है। इसमें देखिए भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है, तो भारत में पूछे तो सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसका नाम गॉडविन आस्टीन भी है, और जिसकी ऊंचाई 88,611 मीटर है, 8611 मीटर है। ये सबसे सर्वोच्च चोटी है। तो इसमें जो पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन, देखिए काराकोरम ऊपर है, फिर लद्दाख है, इसके नीचे जास्कर, उसके फिर पंजाल है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल। इसके अंतर्गत आगे सर्वोच्च चोटी कौन है, K2 मानी जाएगी। माउंट राका पोसी जो लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, माउंट राका पोसी। तो लद्दाख का जब पूछे जाएगा सर्वोच्च चोटी कौन सी है लद्दाख की, तो वो माउंट राका पोसी है। तो भारत में पूछा जाता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, K2 नहीं तो गॉडविन ऑस्टीन है, इसकी ऊंचाई है तो 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। तो और लद्दाख में कौन श्रेणी है सर्वोच्च चोटी, तो माउंट राका पोसी की। तब दूसरा देखिए बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय से कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं। जो हिमालय बृहद हिमालय से कहते हैं, हिमाद्री हिमालय कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय और महान हिमालय कहा जाता है। तो बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय इसे कहा जाता है, मध्य हिमालय। तो यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। सबसे ऊंची श्रेणी कौन है, बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय, सबसे ऊंची श्रेणी, या सर्वोच्च हिमालय या कहेगा महान हिमालय, जो है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो बृहद हिमालय में है। या हिमाद्री हिमालय दिया रहेगा तो उसमें, या सर्वोच्च हिमालय दिया रहेगा तो उसका ऑप्शन दिया है, या महान हिमालय दिया रहेगा तो उस पर हमको क्लिक लगाना कि माउंट एवरेस्ट चोटी किस पर है, बृहद हिमालय पर स्थित। तो ये बृहद हिमालय जो हिमाद्री हिमालय कभी कहलाता है, या सर्वोच्च हिमालय, इस पर जो कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी इसके महत्वपूर्ण शिखर है। कंचनजंगा या नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि जो है शिखर इस पर स्थित है। और बंदर पूंछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत हैं। बंदर पूंछ और कामेट के बीच कौन कौन से हैं पर्वत स्थित, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री, बंदर पूंछ और कामेट के बीच गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत स्थित है।
इसमें देखिए आपको भारत माउंट एवरेस्ट, नेपाल में इसी को सागर माथा कहा जाता है, हिमालय को भारत में माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, जबकि नेपाल में इसे सागर माथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा, तिब्बत में चोमोलुंगमा, भारत में नेपाल में सागर माथा और भारत में माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। ये बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय को देश में अलग देश के नाम से जाना जाता है, जैसे भारत में माउंट एवरेस्ट, नेपाल में सागर माथा, तिब्बत में चोमोलुंगमा। तो बंदरपूछ और कामेत के बीच, बंदरपूछ और कामेत के बीच यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत हैं। इसमें देखिए भारत में इसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। पियोक का मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओक इसका फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, हिंदी में से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, और पीओको का फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। बंदरपूछ कामेत के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत हैं। ये हो गया। देखिए बंदरपूछ है, ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए नंगा पर्वत उधर है, इधर देखिए बंदरपूछ, किसमें बंदरपूछ कामेत, इन्हीं के बीच में कौन कौन से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत है। इधर देखिए नंदा देवी है, फिर धौला नंदा देवी, नाम बंदरपूछ कामेत, नंदा देवी। इधर ये उत्तराखंड में आते हैं, बंदरपूछ कामेत नंदा, ये सब किस में आते हैं, उत्तराखंड में। उधर देखिए नंगा उधर है, नंदा नंगा फर्क, नंगा किस में, पीओक में है ना, और नंदा किस में, उत्तराखंड में। फिर ये धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर और छू, ये और माउंट एवरेस्ट और मैकालू, ये सब नेपाल में स्थित हैं। ये सब कहाँ पर हैं, पर्वत हैं, नेपाल में स्थित हैं। कौन, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। तो कंचनजंगा सिक्किम में है। नामचा बरवा ये आंध्र प्रदेश यूपी में है। नामचा बरवा आंध्र प्रदेश में है कि कंचनजंगा किस में है, तो भारत में के सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में है। और नेपाल में जैसे मैकालू, छू, माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी है। ठीक है, यदि सेशन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो।